ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। फिल्म अमरन की टीम ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। अमरन की टीम ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। अमरन की टीम में अदाकार शिव कार्तिकेयन, हिदायतकार राजकुमार और प्रोड्यूसर आर महेंद्रन शामिल थे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फिल्म अमरन में मेजर मुकुंदो द्राजन की गैर मामूली तस्वीर कशी और हिंदुस्तानी फौज के हुब्बुल वतनी और बहादुरी के लिए टीम को मुबारकबाद दी। अमरन कमल हासन, महेंद्रन और सोनी पिक्चर्स के जरिए प्रोड्यूस की गई हैं और राजकुमार पेरिया स्वामी की हिदायतकारी वाली फिल्म में शिव कार्तिकेयन और साई पल्लवी मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। इसके रिलीज के बाद से फिल्म को शायकीन की जानिब से बेहद पजीराई मिल रही है और ये बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने अपने दौरे जर्मनी के दौरान जर्मन सरमायाकारों को यकीन दिलाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी सरमायाकारी के मौक़ों में तोसी हुई है और उनकी विजनरी क़यादत में सबकी ताकत दुगनी हो जाती है। सरकारी इत्तलात के मुताबिक डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश स्किल मैनेजमेंट और कुदरती वसाइल से मालामाल है। लैब ग्रुप की मध्य प्रदेश में एक दहाई से ज्यादा की मौजूदगी जाहिर करती है कि मध्य प्रदेश की रसाई मुल्क ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया के बाजारों तक है। इस ग्रुप ने बेंगलुरु के बाद मध्य प्रदेश को अपना मरकज बनाया है और उसने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की है। डॉक्टर यादव ने सरमायाकारों को यकीन दिलाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में न सिर्फ मुल्क में बल्कि मध्य प्रदेश में भी सरमायाकारी के इम्कानात में वसी तोसी हुई है। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने कहा है कि आइंदा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में रिवायती दस्तकारी हमारी मालामाल सकाफत को दुनिया के सामने मुतारिफ कराएगी और कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासत के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की नई जहतें कायम होंगी। शर्मा ने जुमा की रात राइजिंग राजस्थान के हवाले से अपना दूसरा अहद लेते हुए ये बात कही। वाज़ेह है कि शर्मा राइजिंग राजस्थान के इवेंट को कामयाब बनाने के लिए अगले 10 दिनों तक हर रोज एक नया अहद लेंगे। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में हमारी रिवायती दस्तकारी हमारी मालामाल सकाफत को दुनिया के सामने मुतारिफ कराएगी और रियासत की शानदार सकाफत को जाहिर करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ दस्तकारी जिनमें मशहूर थेवा आर्ट, मीनाकारी, ब्लू पोट्री, बंदेज को मुल्क और दुनिया में खुसूसी शिनाख्त हासिल है। तमिलनाडु के साहिल के करीब समंदरी तूफान फेंगल के पहुंचने पर आज चेन्नई और कावेरी डेल्टा अजला में शदीद बारिश हुई। वज़ीर आला एम के स्टालिन ने हफ्ते के रोज आला ओहदेदारों और जिला कलेक्टरों के साथ बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। इत्तलात के मुताबिक जुमा की रात थोड़ी देर के लिए आज सुबह मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। मजीद बरस शुमाली मुज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं क्योंकि ये तूफ़ान चेन्नई के जनूब मशरिक़ में तकरीबन 140 किलोमीटर के फासले पर था। महकमे मौसमियात ने चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवरुवेलुपुरा और कवेरीची अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और शुमाली साहिली और कावेरी डेल्टा अजला, अंदरूनी अजला समेत कई अजला में बहुत भारी बारिश की वार्निंग जारी की है। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ एक जहती की आलमी दिन के मौके पर फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत का इरादा किया। सीसी ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक पैगाम में कहा, फ़लस्तीनी अवाम के साथ एक जहती की आलमी दिन पर मैं फ़लस्तीनी अवाम को उनके मुनसिफाना हुकूक़ और आज़ादी और उनकी आज़ाद रियासत के क़याम के लिए उनकी जद्दोजहद के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत की तस्दीक करता हूँ। उन्होंने जोर देकर कहा कि फ़लस्तीन का मामला हमेशा एक अजीम इंसानी मसाइल रहेगा और इंसाफ और अमन पर यकीन रखने वाले तमाम लोगों का मामला रहेगा। रूसी वज़ीर दिफा आंद्रे बेलोसोव ने जुमा के रोज शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के बीच फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक राय हुआ। ये बात सरकारी मीडिया ने हफ्ते के रोज बताई। इस मौके पर शुमाली कोरिया के सरबराह ने यह अज़्म किया कि उनका मुल्क यूक्रेन में रूस की जंग की भरपूर हिमायत करेगा। शुमाली कोरिया की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक बेलोसोव का दौरा दोनों मुल्कों की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने, दोनों मुल्कों के बीच दोस्ताना और मुतबादिल ताउन बढ़ाने और दोनों मुल्कों की अफवाज के बीच ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा।
वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया ने यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई की हिमायत की थी। मास्को और प्यांगयांग दोनों ही उसे मशरिक में नेटो इत्तेहाद की गैर जिम्मेदाराना पेशकदमी और अमेरिका के ज़ेर क़यादत इक़दामात के जवाब में दिफाई रद्द-ए-अमल करार दे चुके हैं। उनके मुताबिक नेटो और अमेरिका के इक़दामात का मकसद रूस की बतौर एक ताकत और रियासत की हैसियत ख़त्म करना है। अमेरिकी फ़ौज के एक आला ओहदेदार बैरूत पहुंचे हैं ताकि हिज़्बुल्लाह इजराइल के दरमियान हालिया सालसी में होने वाली जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों में शामिल हों। ये जंगबंदी 26 नवंबर से नाफिजुल अमल हुई हैं। अमेरिकी मरकजी कमान सेंटकॉम के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंट्रल के मेजर जनरल को बैरूत पहुंचे हैं। वो सदर जो बाइडन के एलसी आमोस होस्टेन के साथ निगरानी के मिशन पर शरीक सरबराह होंगे, जिन्हें जंगबंदी माहिदे की निगरानी और निफाज का काम सौंपा गया है। अमेरिका की ज़ेर क़यादत मॉनिटरिंग टीम में लेबनानी मुसल्लह फ़ौज, इजरायली फ़ौज, लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फ़ौज, यूनिफिल और फ्रांस के नुमाइंदे शामिल थे। सेंटकॉम ने मज़ीद कहा कि होजेस्टेन एक मुस्तकिल एहलकार की तकर्रुरी तक शरीक सिविलियन चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे। सेंटकॉम के बयान में कहा गया है कि यह ग्रुप इजराइल और लेबनान के दरमियान दुश्मनी के खात्मे की निगरानी और निफाज में मदद करेगा। ये जंगबंदी माहिदा हिज़्बुल्लाह और इजराइल के दरमियान कई हफ्तों से जारी सरहद पार कशीदगी कम करने की जानिब एक अहम कदम है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। ये कोई एदाद-ओ-शुमार नहीं बल्कि किसानों का हम पर भरोसा है। हुकूमत के 1 साल की तकमील पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ट्वीट। आंगनबाड़ी मराकज़ में ग़िज़ायत के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सेक्रेटेरिएट में आला ओहदेदारों के जायज़ा इजलास से रियासती वज़ीर सिद्दीक़ा का खिताब। बी वेंकटेशम तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के होंगे नए सदनशीन। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने इस सिलसिले में फाइल पर कर दिए दस्तखत। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा कांग्रेस हुकूमत रैतू बंधु स्कीम पर मुस्तकिल पाबंदी लगाने की कर रही है कोशिश। कांग्रेस हुकूमत तालीमी निज़ाम को कर रही है बर्बाद। ये रेवंत सरकार की एक मनसूबाबंद साजिश। तेलंगाना भवन में बीआरएस कायद बालका सुमन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स व हॉस्टल्स में हालिया दिनों के दौरान फूड पॉइजनिंग के वाक़यात में इजाफा। सरकारी स्कूल्स और हॉस्टल्स जाने का मंसूबा बनाने वाले बीआरएस लीडरान ज़ेरे हिरासत। जिले आसिफाबाद में किसान पर शेर का फिर हमला। किसान शदीद जख्मी। महकमा जंगलात से मुत्तसिल देहातों में आवाम फिक्रमंद। शेरों के मवेशियों के साथ साथ इंसानों पर हमले के वाक़यात में इजाफा। और शहर हैदराबाद में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा। सर्द मौसम और कोहर के सबब शहरियों को मुश्किल सूरत हाल का सामना। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव
औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.